Hello student, welcome back on another lecture of electricity of class 10th on our channel Back Bunker. So in this video we going to learn about electric power and commercial unit of electricity. चलो तो start करते हैं. So बताओ आप what is power? Power is defined as the rate of doing work, मतलब कि work per unit time. इसी को तो हम लोग power कहते हैं ना. तो electric power क्या है? Electric power of an electric circuit is the rate at which the electrical energy dissipated in the given electrical circuit. देखो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है कि एक सर्किट में पर यूनिट टाइम कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रहा है. ये डिसिपेटेड मतलब यूज या कंज्यूम आप लिख सकते हो. ठीक है, ये कंज्यूम हो गया. और कहीं भी आप फिजिक्स में या मैथ में रेट देखना, इसका ज्यादातर मतलब डिवाइडेड बाय टाइम. डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, मतलब क्या कि पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पर यूनिट टाइम में कितना कंज्यूम हो रहा है, इसी को तो हम लोग पावर कहते हैं. ठीक है, अब ये देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, I²RT, या फिर एक VIT अब पढ़े होगे, एक और V²/R × T. ये तीनों फॉर्मूला है. अब आप बोलोगे क्या कि ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, ये तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला है. तो देखो उस टाइम जो डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे थे ना, वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए था. मतलब उनका मेन मोटो था एनर्जी को कंज्यूम करना. अब वो हीट के तरीके से कर रहे थे क्योंकि उनका काम है हीट प्रोड्यूस करना. तो यहाँ पे एनर्जी का मतलब ये मत समझना आप लोग, ये जो फॉर्मूला था H=I²RT, इसमें बस H जो है वो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है. नहीं, जैसा डिवाइस होगा वो उस तरीके का एनर्जी यूज करेगा. तो हम लोग H के जगह एनर्जी लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ देखो इस फॉर्मूले में P के जगह E के जगह पे I²RT जब हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम से टाइम कट जाएगा. तो पावर का फॉर्मूला एक आया I² × R. ठीक है, सेकंड फॉर्मूला देखो, अब ये डालेंगे VIT/टाइम. ये टाइम से टाइम कट जाएगा. पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट. ये सेकंड फॉर्मूला हुआ पावर का. और थर्ड देखो, ठीक है, ये टाइम नीचे डिवाइड में है, ये 1 टाइम हो जाएगा. टाइम से टाइम ये कट गया. तो पावर इक्वल टू V²/R. तो ये तीन फॉर्मूला निकल करके आया है इलेक्ट्रिक पावर का. ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से नोट करके याद कर लेना आप लोग. बात करते हैं SI यूनिट की. तो SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पावर का वाट. ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है व्हाट इज 1 वाट. ठीक है, 1 वाट को हम लोग डिफाइन करेंगे. तो क्या होता है 1 वाट? Power consumed by an electric circuit or device is 1 watt if it carries a current of 1 ampere when operated at potential difference of 1 volt. मतलब कि जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो उससे जब 1 एम्पियर का करंट निकलेगा ना, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 वाट होगा. देखो ये कहां से आया, हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट. इसमें वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट, और करंट कितना है, 1 एम्पियर. तो 1 × 1 क्या होगा, 1 ही तो होगा. और पावर का यूनिट अभी हम लोग पढ़े वाट होता है. तो यहां से आता है. 2 और फॉर्मूला था तो 2 और डेफिनेशन आप इससे बना सकते हो, वो देखते हैं हम लोग. सेकेंड डेफिनेशन इज पावर कंज्यूम्ड इज 1 वाट व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 1 ओम. मतलब कि 1 वाट पावर हम लोग तब कहेंगे जब एक 1 ओम के रेजिस्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो उसमें जो पावर होगा, उसको पावर जो कंज्यूम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 वाट. देखो ये फॉर्मूला कहां से आया, पावर इक्वल टू क्या होता है, I² × R होता है. इसमें I कितना है हम लोग का, 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर इंटू R कितना है, 1 ओम. 1 का स्क्वायर हो गया 1, और 1 × 1 क्या होगा, 1 वाट. बात समझ में आया. Our last definition is power consumed is 1 watt if a potential difference of 1 volt is maintained across a resistor of resistance 1 ohm. मतलब कि एक सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है और उसमें एक रेजिस्टर है जिसमें कि जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है.
तो उसमें जो पावर कंज्यूम होगा ना वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ये कौन से फॉर्मूला से आया है देख लो, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, हमारा थर्ड फॉर्मूला जो लास्ट था। तो वोल्टेज कितना है 1, इसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ये कितना होगा 1 वाट। तो तीनों फॉर्मूला, तीनों डेफिनेशन हम लोग देख लिए हैं पावर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ऑल्सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट व्हेन ग्लोइंग फुल्ली। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बल्ब को जब 220 वोल्ट देंगे ना तब वो 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। ये स्टेटमेंट का मतलब वही है, 100 वाट कॉमा 220 वोल्ट है ना, मतलब कि जब 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो 100 वाट पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले फाइंड क्या करना है, करंट को फाइंड करना है। देखो पावर का फॉर्मूला क्या था, करंट और वोल्टेज के रेस्पेक्ट में पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो यहां से करंट इक्वल टू क्या हो जाता है, पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पावर कितना है हम लोग का 100 वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 और ये 11, इतना ही छोड़ दो। 5/11 एम्पियर का ये करंट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो देखो अभी हम लोग के पास करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा एक और ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट व्हेन ग्लोइंग फुल्ली, मतलब कि जब फुल्ली ग्लो करेगा तब कितना रेजिस्टेंस होगा उस बल्ब में। फुल्ली कितना होगा बताओ, फुल्ली तो वही ना होगा जब 220 वोल्ट उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उतना ही ना सबसे हाई पावर है इसका। समझ में आया। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, देखो ओम्स लॉ से पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो वहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220, करंट कितना है 5/11, तो ये हो जाएगा 220 और 11 ऊपर चला जाएगा 5। देखो ये इसे काट देगा 4 और 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लो, 8484 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be 100 watt or 75 watt or 50 watt or 25 watt. देखो एक बल्ब है सेम, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होगा ना तब जाकर के वो कितना पावर कंज्यूम करेगा 100 वाट। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसके अराउंड सप्लाई करें तब उसका पावर कितना होगा। ठीक है, पावर कितना होगा, तो 4 ऑप्शन हम लोग को गिवन है। इस केस में देखो बल्ब जो है, ये बल्ब का जब हम लोग पोटेंशियल चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है पावर चेंज होगा। ठीक है, करंट भी तो चेंज होगा ना, लेकिन एक चीज चेंज जो नहीं होगा वो क्या है, बल्ब का रेजिस्टेंस। वो तो ऑलरेडी फैक्ट्री से ही बन के आया था ना, वो तो फिक्स ही है। रेजिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, वही 220 वोल्ट पे भी होगा, चाहे 110 वोल्ट पे भी होगा, चाहे आप कितना भी वोल्ट दो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देखो पावर का फॉर्मूला था V²/R, तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा V² पावर, V 220 का स्क्वायर दैट इज 220 इंटू 220, ओके 220, और पावर कितना हम लोग का 100, ये 0 से 0 कट गया, तो मल्टीप्लाई मत करो, छोड़ दो अभी, 22 इंटू 22 इतना ओम लिख करके। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लिए हैं, कितना है 22 इंटू 22 ओम हो गया। अगेन हम लोग को पावर फाइंड करना है, तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, P पावर न्यू कह देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा वो V²/R। V² अब नया वाला कितना है 110 इंटू 110, और R कितना है 22 इंटू 22, तो 11 से ये कट जाएगा 10 बार में,
11 से 2 बार में, इसको काट देगा 5 बार में, तो अगेन ये भी इसको काट देगा 5 बार में, तो 5 5 जा 25 वाट। ठीक है, हम लोग का आंसर कितना आया है 25 वाट। अदर यूनिट्स ऑफ पावर, तो पहला है किलोवाट। ये किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, किलो मतलब 1000 होता है। ठीक है, अब सेकंड है मेगावाट। ये मेगावाट क्या होता है, 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट होता है, तो 1000 किलोवाट, इसको वापस से वाट में चेंज करेंगे तो कितना हो गया 1000 इंटू 1000 वाट, मतलब समझ में आया, ये 10⁶ वाट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 1 किलोवाट में ये 1000 वाट हो गया, और 1 मेगावाट में 10⁶ वाट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप एक बात बताओ, पावर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो यहां से एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब मान लो इस पावर को हम लोग वाट की जगह किलोवाट में रखें और टाइम को सेकंड की जगह आवर में रखें, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर होगा। ये किलोवाट आवर जो होता है ना, इसको हम लोग कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं, मतलब कि आपके घर पे जो आता है ना बिजली का बिल, उसका यूनिट जो होता है ये कॉमर्शियल यूनिट भी कहा जाता है, या डे टू डे लाइफ में इसे हम लोग यूनिट भी कहते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला समझो, क्या है, पावर इंटू टाइम, और लाना क्या चीज में हम लोग को, किलोवाट आवर में। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, when 1 kilowatt of power is used for 1 hour, तो रिजल्ट हम लोग का क्या आएगा 1 किलोवाट आवर। When 1 kilowatt of power is used for 1 hour, the energy consumed is called 1 kilowatt hour। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन जानेंगे, रिलेशन किसका, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और हम लोग का एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल होता है, और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला तो सेम ही था ना, एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। अगर ये पावर वाट में रहे और ये टाइम सेकंड में रहे, तो वाट इंटू सेकंड क्या, वो जूल हमारा बन जाएगा, है ना, वाट इंटू सेकंड हमारा जूल बन जाएगा। लेकिन वही एक पावर किलोवाट में रहे और ये टाइम हम लोग का आवर में रहे, तो वो हम लोग का किलोवाट इंटू आवर क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है। तो अगर जूल में चेंज करना चाहे हम लोग तो क्या होगा, 1 किलोवाट आवर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1000 वाट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब ये देखो, ये 1000 और इधर 60 इंटू 60 डेट इज 3600, वाट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, तो 3600,000 इतना जूल। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 एंड 6, इतना जूल। ये क्या है, ये 1 किलोवाट आवर है, मतलब कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर एवरी डे फॉर 30 डेज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹5.20। देखो एक हीटर है जो कि 5 एम्पियर करंट लेता है 220 वोल्ट से, तो हम लोग को फाइंड करना है कि कितना पैसा हम लोग को देना पड़ेगा अगर वो हीटर हर दिन 5 घंटे चलता है, और कितना दिन का पैसा देना है हम लोग को, 30 दिन का, मतलब 30 दिन पे कितना पैसा देना पड़ेगा अगर एक यूनिट का दाम कितना है, ₹5.20। यहाँ पे एक यूनिट से क्या मतलब है, इसका कॉमर्शियल यूनिट, मतलब कि 1 किलोवाट आवर। देखो तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पावर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पावर क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज दिया हुआ है, तो 220 इंटू 10, 2200 वाट।
यूनिट तो किलोवाट आवर में है, तो इस वाट को हम लोग किलोवाट में चेंज कर लेते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.2 किलोवाट। अब एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग का, एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर कितना है हम लोग का, ये 2.2 और 5 आवर है। तो आवर में लेंगे कि सेकंड में लेंगे, आवर में लेंगे, क्योंकि यूनिट हम लोग का आवर में ही होता है। ये हो जाएगा तुम्हारा इतना किलोवाट आवर। देखो ये एक दिन का है, हम लोग को फाइंड कितना दिन का करना है, 30 डे का। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डे, एनर्जी इन 30 डे वो क्या हो जाएगा 30 इंटू 11, तो वो कितना होगा हम लोग का 3 और ये 0, इतना किलोवाट आवर हो गया। ठीक है, अब इतना एनर्जी हम लोग कंज्यूम किए हैं 30 दिन में, और एक यूनिट का कितना है 5.25 है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, आसान है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 330 इंटू 5.20। तो ये कितना हो गया, आप इसे मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा आपका ₹1716। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।